हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी खबर आती है तो वो किसी ना किसी बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। आइदर पॉजिटिवली करेगी या फिर नेगेटिवली करेगी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यस एक पर्टिकुलर सेक्टर बोल सकते हो, इंडस्ट्री बोल सकते हो, बिजनेस बोल सकते हो, जिसके ऊपर ये खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जो ये बिजनेस है, जो ये इंडस्ट्री है, जो ये सेक्टर है, वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। मतलब आप सभी लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं जहाँ पे आपको पता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड कौन कौन से सेक्टर सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं और उनमें खास क्या रहता है कि उनमें विटामिन जी बड़े मात्रा में हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसी एक सेक्टर की हम बात करने वाले जहाँ पे उस सेक्टर को और ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे काम करने वाली जो कंपनियाँ होती है उनको और ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों वो सेक्टर कौन सा है? एथेनॉल। यस दोस्तों, एथेनॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एथेनॉल तो इसके पहले भी था, बट खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं इस सरकार के अंडर एथेनॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एथेनॉल जिनको नहीं पता, आप सभी लोगों को पता ही है। ये जैसे मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर एथेनॉल से रिलेटेड क्या चीज़ें देखने को मिले? यस कि ये पेट्रोल में मिक्स यहाँ पे किया जाता है और ये गाड़ी में इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। एथेनॉल को लेकर ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गाड़ी को लेकर ही, ठीक है। अगर इतिहास की बात करें, जैसे अभी मैंने कहा कि पहले E5 था, अब E5 का अर्थ क्या होता है? यस, E5 मतलब आपका जो ईंधन रहता है, जो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, उसमें क्या रहता है? मतलब पेट्रोल 95% रहता है एंड इथेनॉल कितना रहता है? 5%। बट ये कब था? 2003 में पहले ये E5 हम लोग को आया हुआ देखने को मिला था, ऑफिशियली लॉन्च हुआ था और सिर्फ 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। फिर E5 की अगर बात कर ले, नवंबर 2006 में ये लगभग 20 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में लाया गया था, मतलब और एक्सटेंड किया गया था। मतलब क्या? 95% पेट्रोल एंड 5% एथेनॉल रहेगा। देन अगर बात कर ले यहाँ पे 2019 अप्रैल की बात कर ले, E10 इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया, ठीक है। मतलब क्या रहेगा? 90% पेट्रोल एंड उसमें 10% इथेनॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। देन अगर हम लोग जून 2022 की बात कर ले, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो E10 का जो सरकार का टारगेट था वो अचीव हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल, मतलब 5 महीने पहले सरकार के टारगेट रहते उसको यहाँ पे उन्होंने अचीव कर लिया। एंड देन दोस्तों E20 यहाँ पे सरकार ने इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, फरवरी 2023 की बात है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्च 25 में E20 को लेकर जो टारगेट था सरकार का वो 2030 तक का था, बट वो माइलस्टोन सरकार ने, मतलब 20% ब्लेंडिंग की बात करें, 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। एंड उसके बाद अब अप्रैल 2026 की बात कर ले, अभी से आप सभी लोगों को पता ही है, E20 यहाँ पे क्या हो चुका है? इंडिया में मैंडेटरी हो चुका है, पैन इंडिया अवेलेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब जो भी अभी पेट्रोल जो आपको मिल रहा है उसमें क्या रहता है? 80% पेट्रोल रहता है और 20% क्या रहता है? इथेनॉल हम लोग को देखने को मिल जाता है। और इसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी तो E10 है, कैसे चलेगी, क्या ख़राब नहीं होगी, माइलेज का इशू यहाँ पे हो सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई थी। देन दोस्तों अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुकी है। ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी हो चुकी है सरकार की, किस चीज़ को लेकर? आफ्टर E20 इंडियन गवर्नमेंट नाउ वांट E85 पेट्रोल। यस दोस्तों, E85 को लेकर अब सरकार हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी की अगर मैं बात कर लूँ, आज ही के दिन अलग अलग उनके स्पीचेस रहते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि E100 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के ऊपर उनका यहाँ पे फोकस देखने को मिल रहा है आने वाले समय में। मतलब E100 भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वो ऑयल इंपोर्ट को यहाँ पे ऑफसेट करवाना चाहते हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, हम जो क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं वो कितना महंगा पड़ रहा है, क्रूड के दाम भी बढ़ जाते हैं, डॉलर भी यहाँ पे मजबूत होता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, तो काफ़ी लाख करोड़, कितने 20-25 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों को यहाँ पे मतलब खर्चा, ये तो मैंने कम ही बोला है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा यहाँ पे करना पड़ता है। एंड इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होता है वो किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब पेट्रोल डीजल ईंधन में ही उसका इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे हम ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इथेनॉल के ऊपर अगर शिफ्ट हो जाए, तो पेट्रोल डीजल का जो डिमांड है वो काफ़ी कम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड डिमांड भी अगर कम हो जाएगा
तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आएगा। तो ये पॉइंट उन्होंने काफ़ी बार सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो उनका तो टारगेट ये है कि E100 को लेकर भी वो आगे बढ़ना यहाँ पे चाहते हैं। बट फिलहाल अभी की अगर मैं बात कर लूँ तो यह सरकार अब क्या कर रही है, E85 पेट्रोल को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। ड्राफ्ट पॉलिसी मतलब किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने से पहले यस कच्चा चिट्टा बनाया जाता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत कुछ हम लोग को डिबेट देखने को मिल जाती है, अरे इसको हटाओ, हाँ ये अच्छा एडिशनल पॉइंट, इसको ऐड करो, एंड फिर फाइनली ऑफिशियल न्यूज़ हम लोगों को आते हुए देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं E20 के बाद E85 का टारगेट सरकार लेकर यहाँ पे चल रही है। अब जैसे आप ये सुनोगे, ठीक है, मतलब समरी क्या है, E5, 10, 20 एंड उसके बाद अभी 85 के ऊपर फोकस करते हुए देखने को मिल रहे, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सुन ली, काफ़ी लोगों को ज़रूर यहाँ पे गुस्सा आया ही होगा कि सर जी देखा गया तो E10 से E20 गया था तो कितना ज़्यादा बवाल मचा था कि हमारी गाड़ियों का क्या होगा फिर उसमें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को शुरुआत में ही एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप E85 की बात ये कर रहे हैं, E20 को लेकर हमारी गाड़ी का मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट फ्यूल ग्रेड E85 विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट स्पेशलाइज्ड फ्यूल डिफरिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग E20। मतलब जैसे कि आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो, आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, देन अलग से डीजल मिलता है। सो यहाँ पे आपको अलग से एक और पेट्रोल का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको मिलेगा E85। यस मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अब कोई कंपलसरी वाली बात नहीं रहेगी। हाँ अभी क्या हो रहा है आप सभी लोगों को पता ही है कि हमें जो भी पेट्रोल मिल रहा है उसमें E20 है ही है, कंपलसरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल यहाँ पे मचा था, काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग आवाज़ें भी उठाई थी कि हमारी गाड़ी का माइलेज ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते काफ़ी दिक्कतें हुई थी। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि E85 मतलब सभी लोगों को जैसे E20 की तरह ही जोर ज़बरदस्ती से भरवाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। अभी जैसे मैंने बताया पेट्रोल E20 ये तो हो ही चुका है भाई, देन डीजल अलग रहेगा, एंड E85 जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टिंग मतलब अलग फ्यूल ग्रेड रहेगा, अलग से हम लोग को सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। E20 वाला यहाँ पे नहीं रहेगा, उसके साथ यहाँ पे मिक्स नहीं किया जाएगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई गाड़ी रहती है, ठीक है। आप E85 कर लोगे, E100 कर लोगे, बट भाई वो गाड़ी भी तो चाहिए वैसे उस चीज़ को, क्षमता को झेलने के लिए। तो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों व्हीकल मस्ट बी स्पेसिफिकली डिजाइन और मॉडिफाइड टू रन ऑन E85, though the engines designed for the E85 can operate on lower blend like E60, 50। मतलब क्या है दोस्तों कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे भविष्य में बनाई जाएगी वो E85 वाली अगर होंगी, उन्हीं में ही हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये E85 से रिलेटेड पेट्रोल जाते हुए देखने को मिलेगा। हाँ वो E85 वाली जो गाड़ियाँ रहेगी ना, वो लोअर ब्लेंड वाली मतलब E60, E50 वाला पेट्रोल के ऊपर भी आराम से चल पाएगी। बट उल्टा नहीं हो सकता, जैसे कि अभी की हमारी गाड़ी E20 वाली है, सो वो E85 उसमें डाल दिया तो हो गया भाई, वो गाड़ी को जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसके इंजन के पूरा बर्बादी हो जाएगा। सो गाड़ी भी उस लेवल की यहाँ पे चाहिए, और ऐसी गाड़ियों को क्या बोला जाता है पता है, यस फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ। आपने सुना होगा, गूगल करके देख लेना। प्रत्येक मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं हर एक कंपनी ने यहाँ पे इस प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पे निकाली हुई है फ्लेक्स फ्यूल को लेकर, और जहाँ जहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हो आपको मिलेगा E85 इथेनॉल लिखा हुआ रहेगा। यस इस प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं इसमें ये E85 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एंड जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें लोअर लेवल भी यहाँ पे जा सकता है, E60, 50 भी यहाँ पे जा सकता है, बट उल्टी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। मतलब कंक्लूजन क्या है कि ये सुनने के बाद पहले तो लोगों को गुस्सा आया होगा, ठीक है, कि E20 से E85 यहाँ पे हो रहा है, तो वो होने वाला है। बट यस जैसे कि पेट्रोल अलग 20 वाला, डीजल अलग, एंड यस एक और पेट्रोल अलग रहेगा यहाँ पे, कौन सा 85 वाला मतलब E85 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग कंपनीज़ की बात कर लें, हाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, जो भी हम कंपनीज़ की बात करें सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल के हिसाब से भाई, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनियाँ एथेनॉल में काम करती है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इन कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, दरवाजे ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सरकार की अगर बात कर ले तो इथेनॉल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले तो सिर्फ E5 था, अभी देखा हम लोगों ने, फिर 10, 20, आप देख सकते हो कितना फटाफट आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें तो सबसे टॉप नॉच अगर कोई कंपनियाँ यहाँ पे आती है तो सबसे पहले शुगर वाली कंपनियाँ, एथेनॉल की अगर बात कर ले, ठीक है, तो उसमें शुगर, ठीक है, देन उसी के साथ साथ
राइस वाली भी कंपनियां रहती है, देन मक्का की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रहती है वो शुगर केन वाली कंपनियां रहती है। तो जो शुगर कंपनियां हैं, ठीक है, शुगर कंपनियां तो कितनी सारी 30-40 कंपनियां आपको मिलेगी। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, देन रेणुका शुगर है, बन्नारी अमन शुगर है, बजाज हिंदुस्तान है, दालमिया भारत, ऐसे बहुत सारे आपको शुगर कंपनियां यहाँ पे मिल जाएंगी। सो यस, इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलने वाला है। देन EID पेरी जो मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, यस, ये भी शुगर सेगमेंट में काम करती है, एथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम करती है। सो इस कंपनी को आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन एथेनॉल प्लांट सेटअप करना पड़ेगा अगर एथेनॉल ज़्यादा करना है तो इससे रिलेटेड प्राज इंडस्ट्री नाम की कंपनी है जो इस सेगमेंट में यहाँ पे अपना योगदान देती है। देन CN एग्रो की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, आप सभी लोगों को पता ही है। और इस कंपनी का पॉपुलर होने के पीछे का रीज़न क्या है? यस, इस कंपनी के जो MD है एंड प्रमोटर है वो कौन है? नितिन गडकरी जी के बेटे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो CN एग्रो की भी बात कर रही है, ये सिर्फ क्या इथेनॉल में काम करते नहीं, ये हेल्थ केयर में भी काम करती है, बॉटलिंग में भी काम करती है, एग्रो में भी काम करती है एंड पावर में भी काम करती है। एंड पावर सेगमेंट में ही इथेनॉल हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट जो कंपनी गुलशन पॉली की अगर हम लोग बात कर ले तो इस कंपनी का भी योगदान 1981 से, ये भी इथेनॉल एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब नाम से ही पता चलता है हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये मतलब इथेनॉल से रिलेटेड इसका क्या संबंध? तो दोस्तों जैसे कि आपको बताइए कि इथेनॉल से रिलेटेड बहुत मतलब ये इंजीनियरिंग टाइप की यहाँ पे कंपनी है। सो अब बड़े बड़ी चीज़ें यहाँ पे ये कंपनी बनाती है, खास करके बॉयलर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो इथेनॉल से रिलेटेड जो बॉयलर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इंटायर जो सिस्टम बनाना होता है दोस्तों, इसके लिए काफ़ी हेवी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। तो इससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, एक बिजनेस अगर आगे बढ़ता है तो मल्टीपल बिजनेसेस को वो आगे बढ़ाने का दमखम यहाँ पे रखता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इथेनॉल को लेकर सरकार पहले भी पॉजिटिव थी एंड अब और भी ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी, जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आपके सामने रखी। एंड अगेन जाते वक्त याद दिलाना चाहूँगा कि ये ड्राफ्ट है, कौन सा? E85 जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। लेट्स सी ये इसमें कोई बदलाव होता है नहीं होता है तो हम लोग को वो न्यूज़ में पता यहाँ पे चल जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि ये अलग से सेपरेट हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ये भी पॉइंट उसमें यहाँ पे फिलहाल तो लिखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।